होना थी, लेकिन जैसा छुट्टी पे है काज मनसूख हो गया। अली हमजा साहिबा आपके तमाम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, क्या कहेंगी? मायूसी है अचानक केस मुलतवी होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, हमें तो इनकी इन टैक्टिक्स का ऑलरेडी अंदाज़ा है और हमें ये पता था, क्योंकि जो भी होगी, जिस दिन भी पेशी होगी और सही तौर से पेशी होगी, उस दिन खान साहब की और बीबी साहिबा की ज़मानत पक्की है, क्योंकि ये भी वही बोगस केसेस हैं जिस तरह के पहले इद्दत केस था, साइफर केस था, तोशा खाना के केसेस थे। तो हमें तो ये यकीन है। अब ये तो नज़र आ रहा है कि किस तरह से अदलिया को, जजेस को यरमगाल बनाया गया है, किस तरह से जजेस को यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि कभी छुट्टी पर भेज दिया जाता है। लास्ट टाइम जो प्रोसिक्यूटर ने किया था वो सबके सामने था। तो हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि अदलिया को आज़ाद कर दें। जो 26वीं तरमीम के बाद ये इस वक्त जो हालात हुए हैं अदालतों के, ये हमें तो छोड़ दें, किसी को भी अब इंसाफ की तवक्को इस मुल्क में नहीं करनी चाहिए। ये बार बार जो केस मुलतवी हो रहे हैं, अलीमा खान साहबा ने भी कहा था कि ये मामला ये चाहते हैं कि सितंबर तक चला जाए, तो अब वही खदशा है कि इमरान खान की जो छुट्टियां हैं, गर्मी की छुट्टियां, वो जेल में गुजरेंगी। देखिए जी, हमें जो ये लग रहा है, जो ये हालात हैं, बेसिकली इमरान खान को इन्होंने यरमगाल नहीं बनाया हुआ, इन्होंने 25 करोड़ अवाम को यरमगाल बनाया हुआ है। आप सिर्फ ये देखें कि 3 साल पहले ये मुल्क कहाँ था और आज 3 साल के बाद ये मुल्क कहाँ है। वो शख्स तो जेल में बैठा है, वो जेल में बैठ कर भी इनको आए दिन ये बता रहा है कि जब मैं था तो आपके मेरे जेब के अंदर 10 लाख का सेहत कार्ड था। आज वाली हुकूमत क्या कर रही है? पूरे 1 साल के लिए एक शख्स को 81 रुपए की सेहत फराम कर रही है। खुद इनकी सर्जरियां बाहर, खुद इनकी आनियां जानियां बाहर, और अवाम के लिए ये बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसानों को इन्होंने बदहाल किए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ताजिरों के साथ इन्होंने जुल्म किए, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सरकारी मुलाजिमीन के साथ इन्होंने जुल्म किए, तो ये इमरान खान को कैद नहीं करे, बेसिकली पाकिस्तान की खुशहाली को, पाकिस्तानी अवाम के मुस्तकबिल को कैद करे। इमरान खान, वज़ीर आज़म खान सह रहे हैं। वो यही कहते थे ना, उन्होंने 2018 में भी ये कहा था, मैं तो बर्दाश्त कर लूँगा लेकिन मेरी कौम ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वही आपने देखा है, 2200 अरब का किसान को नुकसान। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह आप 7% बढ़ाते हैं और अपनी मराहत और अपनी तनख्वाहें आप 600% बढ़ाते हैं। फिर मुझे ये बताएं, किसको इन्होंने टैक्स फ्री किया है? अशराफिया को। और गरीब को किस के अंदर जो है ये लेकर जा रहे हैं कि 45% अवाम इस वक्त गुर्बत से नीचे जा रही है। मैं बार बार ये कह रही हूँ, वो बर्द हक था, वो टकरा गया, इस सिस्टम से टकरा गया अपनी अवाम के लिए। और आज अवाम ये देख रही है कि अगर वो होता तो अवाम कितनी खुशहाल होती, और आज वो नहीं है तो अवाम का, मुल्क का क्या हाल है। मैं सिर्फ इतना कहूँगी, इमरान खान की फिक्र छोड़ दें, हम सह रहे हैं, हम सह लेंगे। आप अवाम की फिक्र करें, क्योंकि अब हमें लगता है अवाम आपको नहीं छोड़ेगी। सर, मैडम ये बताइएगा कि आज वहाँ पे भी सजा जो है तोशाखाना 2 केस मुअत्तल कर दिया गया है, यहाँ पे भी जज साहब किसी वजह से छुट्टी पर चले गए हैं, तो क्या तरीका होगा खान साहब के बाहर आने का, क्योंकि अदालतें तो आपके सामने ही हैं, हर दफ़ा तारीख पे तारीख ही आपको मिल रही है। देखिए, मैं सिंपल ये बता रही हूँ कि पीटीआई के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए इन्होंने जो ज़िंदगी तंग कर दी है, इन्होंने जो हालात तंग कर दिए हैं, और हमारे लिए अब सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, अदालतें हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। 26वीं तरमीम के बाद जजेस जिस तरह से उनकी खामोशी है, जिस तरह से वो खामोश बैठे हैं, बल्कि मैं तो यहाँ जितने भी जस्टिस हैं आप ये देख लें, उनके तो अपने केसेस नहीं लग रहे हैं। तो हम बार बार यही बात कर रहे हैं कि जब आप वोट को इज्जत ना देना चाहें, आप वोट के इस्तेहकाक को पामाल कर दें, जो समरियाल में हुआ है, जो 8 फरवरी को हुआ है, इसी तरह से आप वजीर आजम खान को दोबारा आइसोलेट करने लगे। पहले आपने उनके सेल की बिजली बंद की, पहले आपने वहाँ पंखे भी बंद किए, ये जो एसी पे शोर मचाने वाले थे, क्या ये आज ये बताएंगे कि आज वजीर आजम खान को पंखे की भी इस गर्मी में सहूलत मुयस्सर नहीं है? लेकिन मैं बार बार एक ही बात कर रही हूँ, आप हमारे लिए ऑप्शंस कम कर रहे हैं, आप हमें सड़कों पर आने पर मजबूर कर रहे हैं। और मैं बार बार ये कह रही हूँ कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप सारे रास्ते अदलिया इंसाफ के रास्ते आप बंद कर दें, आप वोट के इस्तेहकाक को मजरूह कर दें, आप जजेस को इस तरह से अरमगाल बना लें, तो एक पुरअमन जमात के पास पुरअमन एहतजाज के अलावा कोई हल नहीं रह जाता। लेकिन फैसला जो आप कह रहे हैं, मैं हर दफ़ा यही कहती थी, फैसला सड़कों पर होना है, और ये वही वाला हाल होना है जो आप ये देख रहे हैं कि मुल्क के सरकारी मुलाजमीन निकल रहे हैं,
पैरामेडिकल स्टाफ निकल रहा है, किसान निकल रहा है, तो ये तो एक वो मूवमेंट है जो ऑर्गेनिक मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। ये तो इन्होंने खुद इनकी पैदा करदा चीज़ें हैं और अवाम निकलेगी क्योंकि अवाम के वोट को चोरी किया गया। तो इस तरह से ये मोमेंटम अब बढ़ता जाएगा। इमरान खान साहब के वकील सलमान सफदर ने एक दफ़ा बयान दिया था कि जो केस हैं वो तो ख़त्म हो चुके हैं, हांडी पक चुकी है, लेकिन हांडी का जो ढकना है वो सियासी हिकमत अमली से खोला जाएगा। तो इस वक्त एहतजाज पहले भी आप लोगों ने किया है, अब आप दोबारा एहतजाज की बात कर रही हैं, तो यहाँ पे अगर एहतजाज से काम नहीं बनता तो कोई सियासी हिकमत अमली है तरीके इंसाफ के पास? कैसे इमरान खान साहब बाहर आएंगे? देखें, किसको आप सियासती हिकमत अमली कहते हैं? 8 फरवरी को एक खामोश इनकलाब आया, अवाम ने इनको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। उसके बाद भी 17 सीटों वाली हुकूमत आज इक़्तिदार में है। 17 सीटों वाली हुकूमत ने बेसाखियों के सहारे अदलिया को यरमगाल बना लिया, जजेस को यरमगाल बना लिया। जो सलूक वज़ीर आज़म खान साहब के साथ, उनकी अहलिया के साथ किया जा रहा है और जिस तरह से उन पर भी आप ये देख रहे हैं कि कैद के अंदर जिस तरह की सोबतें वो लोग बर्दाश्त करें, क्या आपको लग रहा है कि ये सियासी इंतकाम के अलावा कुछ और था या सियासी इंतकाम के अलावा कुछ और होगा? ये केसेस तो बोगस केसेस हैं, ये तो सिर्फ वज़ीर आज़म खान को जेल के अंदर रखने के लिए हैं और उनकी अहलिया को उनके ऊपर दबाव डालने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अगर मुल्क में इस्तेहकाम चाहिए, अगर मुल्क में सियासी तो छोड़ दें, माशी तो छोड़ दें, अगर आप मुल्क को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो हिकमत अमली, ये जो इक़्तिदार का कब्ज़ा माफ़ी है उसको बनानी पड़ेगी। पीटीआई के लिए तो आपने हर रास्ता बंद कर दिया, हमारे पास कोई रास्ता आपने छोड़ा ही नहीं है। आज हम यहाँ पर खड़े हैं, आप मुझे ये बताएं कि पंजाब भर से यहाँ पर सारे टिकट होल्डर्स, MNAs, MPAs, सैनेटर्स लेकर आए, किस लिए आए? इनको ये बताने के लिए कि पंजाब के मुंतखब नुमाइंदे आपके साथ इज़हार यकजहती करने के लिए आए। उसके बाद क्या यहाँ पर हालात रह गए? वो छुट्टी पर चले गए। यानी आपको इंसाफ करने के लिए इस सीट पर बिठाया गया। अगर आपसे इंसाफ नहीं होता तो आप अपनी मजबूरी को छोड़कर घर चले जाएं। लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं है, पाकिस्तानी अवाम की कोई मजबूरी नहीं है। हम पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए, जमहूरियत के लिए, अदलिया के लिए, वोट को इज्जत दिलाने के लिए सड़कों पर निकलेंगे, पुरअमन एहतजाज करेंगे क्योंकि हमारा कॉज, हमारा नज़रिया बहुत बड़ा है। वो पाकिस्तान की बका है, पाकिस्तानी अवाम के लिए स्ट्रगल है और वो जारी रहेगा। थैंक यू।